नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू हॉक फोर्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन इंडियन आर्म फोर्सेस वर्सेस अमेरिकन आर्म फोर्सेस। आप अगर यूएस आर्म फोर्सेस की खास बात देखेंगे तो वे थिएटर कमांड के अंडर काम करते हैं। मतलब उनकी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है वह एक साथ मिलकर ऑपरेट करती है, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। लेकिन अगर आप इंडिया के बारे में देखेंगे तो तीनों फोर्सेस अलग अलग रहकर ऑपरेट करती है, जिसकी वजह से कई बार जॉइंट ऑपरेशंस में इंडिया को दिक्कत आती है। कुछ समय पहले कश्मीर में इंडियन आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर शूट आउट किया और ये समझकर कि वो एनिमी हेलीकॉप्टर है। इसलिए मेरे ख्याल से भारत को जल्द से जल्द थिएटर कमांड सिस्टम को अपनाना चाहिए। पिछले 2 सालों से इंडिया में भी थिएटर कमांड के सिस्टम पर काम किया जा रहा है, जिससे फ्यूचर में इंडिया को कोई भी ऑपरेशन में दिक्कत ना आए। अगर हम इंडियन और यूएस आर्म फोर्सेस की जिम्मेदारियों की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों फोर्सेस की जिम्मेदारियों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे कि उनका सबसे बड़ा रोल मिलिट्री ऑपरेशंस में है और उसमें भी 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, कॉम्बैट और ट्रेनिंग ऑपरेशंस। इसके अलावा दोनों फोर्सेस अपने देशों के साथ अलग अलग देशों में डिजास्टर रेस्क्यू ऑपरेशंस भी करते हैं। हम अभी तक यही सुनते आ रहे हैं कि यूएस आर्मी बहुत खतरनाक है, ताकतवर है, फलाना फलाना, लेकिन उनके भी कुछ खामियां हैं जो सब लोगों को पता नहीं। जैसे कि उनकी लॉन्ग एंड्योरेंस कैपेबिलिटीज बहुत लिमिटेड है, क्योंकि वह एयर सपोर्ट पे बहुत निर्भर रहते हैं। इसी में आपको एक सिंपली एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अगर समझो यूएस आर्मी को ऑर्डर मिला कि अफगानिस्तान में आपकी करंट पोजीशन से 40 किलोमीटर आगे आपका टारगेट है और उससे आपको हिट करना है, तो यूएस आर्मी क्या करेगी, एयर सपोर्ट की मदद से टारगेट हिट करने के लिए जाएंगे। लेकिन वापस आने के समय समझो ऐसी कंडीशन पैदा हुई तो वे एयर सपोर्ट यूज ही नहीं कर सकते, तो फिर 40 किलोमीटर फिर से बेस पर वापस आना उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा, क्योंकि उसकी उनको आदत ही नहीं है। इसके अपोजिट अगर इंडियन आर्मी को यह टास्क दिया तो वे यह सोचते नहीं बैठेंगे कि हेलीकॉप्टर मौजूद है या नहीं, उनको तो सिर्फ टारगेट हिट करना है। चाहे कितने भी डिफिकल्टीज क्यों ना हो, मिशन जरूर कंप्लीट करेंगे। और इंडियन आर्मी के पास हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटीज है वो यूएस आर्मी के पास नहीं है, और इसलिए इंडिया में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और इसी वजह से यूएस आर्मी 1955 में जो वियतनाम वॉर शुरू हो गई थी उसमें फेल हो गए थे, क्योंकि वे तो गुरिल्ला वॉरफेयर से अनजान थे और उसी का फायदा उठाकर अमेरिका की सेना को वियतनाम ने मात दे दी। अगर आप इस टॉपिक पर अलग सी वीडियो चाहते हैं कि कैसे वियतनाम में यूएस आर्मी फेल हो गई, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाएंगे। लेकिन इंडिया की लॉन्ग एंड्योरेंस कैपेबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारे सोल्जर्स एयर सपोर्ट के बिना भी किसी भी ऑपरेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं और वे किसी भी स्थिति में खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि सियाचिन, इतनी हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड में -डिग्री टेम्परेचर में भी ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। फिलहाल यूएस आर्म फोर्सेस में 13 लाख एक्टिव सोल्जर्स है और लगभग 8 लाख रिजर्व सोल्जर्स है। अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि इसके बावजूद भी अमेरिका की सेना इतनी ताकतवर क्यों है? इनसे ज्यादा तो हमारे भारत के पास तीनों फोर्सेस में लगभग 30 लाख सोल्जर्स है, फिर भी इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा क्यों है? इसका एक सीधा सा जवाब है टेक्नोलॉजी। क्योंकि अमेरिका के पास इतने सारे एडवांस वेपन्स है जो कि दुनिया में किसी के पास इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर हो या फिर थर्ड डिफेंस सिस्टम, एडवांस ड्रोन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। इसलिए हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया भी अपनी सेना को क्यों कम करने लगा है, क्योंकि आज के जमाने में बड़ी सेना से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है और इंडिया भी इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी टेक्नोलॉजी को और पावरफुल बनाना जा रहा है। आज के समय इंडिया के पास 4713 टैंक्स है और 2119 एयरक्राफ्ट है। उसमें से 542 फाइटर एयरक्राफ्ट, 130 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट और 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। इसके बावजूद भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स और 17 सबमरीन्स है। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो उसके पास 6100 टैंक्स है, 13233 टोटल एयरक्राफ्ट है। उसमें से 1956 फाइटर एयरक्राफ्ट, 761 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट और 906 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। इसके अलावा उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 10 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, 92 डिस्ट्रॉयर्स और 68 सबमरीन्स है। अगर हम अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के बारे में देखेंगे तो उनके पास लगभग 750 मिलिट्री बेसिस है, जो कि पूरी दुनिया के 80 देशों में मौजूद है। और इसी एडवांटेज की वजह से अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। और फिलहाल भारत के पास लगभग 10 मिलिट्री बेसिस है, जो कि 9 अलग अलग कंट्रीज में प्रेजेंट है। इस टॉपिक पर अगर आप अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। और मेरे ख्याल से भारत को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अपने मिलिट्री बेसेस आसपास के देशों में और खासकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इस्टेब्लिश करने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई वॉर हुई तो स्ट्रेटेजिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमारे लिए गोल्डन एसेट साबित होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।